चीन के कारण गधों ने कम किया रैंकना। पाकिस्तान के गधों का शौकीन है चीन। दुनिया में पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी इकोनॉमी में बड़ा योगदान गधों का रहा है और अपनी बदतर वाली हालत से जूझते पाकिस्तान को अब भी गधों से बड़ी मदद मिल रही है। ये गधे भी चीन को निर्यात होते हैं और पाकिस्तान के गधों की दोस्त के देश में बहुत मांग है। बड़ी बात तो ये है कि इमरान मियां के पीएम बनने के बाद इसमें बड़ा इजाफा हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के मुताबिक इमरान सरकार के आने के बाद से देश में गधों की तादाद में 2 लाख का इजाफा हुआ है और ये 5.5 मिलियन पर पहुंच गई है, जबकि घोड़े, ऊंट और बाकी जानवरों की आबादी जस की तस है। पाकिस्तान में सिर्फ गधा अकेला ऐसा जानवर है जिसकी जनसंख्या में साल 2001 के बाद से 1 लाख की दर से इजाफा हुआ है, जबकि 6 से 8 सालों के बाद भी बाकी जानवरों की संख्या में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। जो बात सबसे खास है उसके मुताबिक जब तक नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार सत्ता में रही, हर बार सिर्फ 0.4 मिलियन की दर से ही गधों की तादाद बढ़ी। जब परवेज मुशर्रफ देश के राष्ट्रपति थे तो एक दशक में गधों की आबादी में सिर्फ 500 से 600 हजार का इजाफा हुआ, जबकि सन 1999 में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के 2 साल के कार्यकाल में गधों की आबादी लगभग इतनी ही बड़ी थी। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जहाँ पर गधों की आबादी सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में गधों की तादाद बढ़कर 5 मिलियन यानी 50 लाख के पार पहुंच चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, पंजाब प्रांत का लाहौर ऐसी जगह है जहाँ पर गधों की आबादी सबसे ज्यादा है। पाकिस्तानी गधों का शौकीन है चीन। पाकिस्तान से सबसे ज्यादा गधों का निर्यात चीन को होता है। यहाँ पर गधों की कीमत सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान से आने वाले गधों का इस्तेमाल पारंपरिक चाइनीज दवाओं को बनाने में किया जाता है। गधों की स्किन से चीन में जेलेटिन का निर्माण होता है। चीन में जानकार मानते हैं कि गधों की स्किन दवाइयों के लिए बेहतर होती है। यहाँ पर गधे की स्किन से खून को बढ़ाने और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाइयों का निर्माण किया जाता है। पाकिस्तान में गधा मालिक एक गधा 1000 से 1500 की कीमत पर बेचते हैं। फिलहाल पूरी दुनिया में गधों की कुल संख्या 4.4 करोड़ है। अगले 5 साल में इनकी संख्या आधी रह सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानवरों के कल्याण के लिए काम करने वाली चैरिटी संस्था डंकी सेंचुरी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार गधों के अंग प्रत्यंगों से बनने वाली चीनी परंपरागत दवाओं के लिए हर साल 48 लाख गधों की जरूरत है। चीन के इस परंपरागत उद्योग को ईजियाओ कहते हैं। इस उद्योग की जरूरत के लिए हर साल चीन में लाखों की तादाद में गधों को मार दिया जाता है। पिछले 3 दशक के दौरान चीन में इस जीव की संख्या 3/4 कम हो चुकी है। अब चीन दुनिया के तमाम गधा बहुतायात देशों से इनका आयात कर रहा है। गधों के चमड़े के व्यापार और चीनी परंपरागत दवाओं में इस्तेमाल के चलते दुनिया भर में इनकी संख्या तेजी से गिर रही है। केनिया और घाना में भी इनकी संख्या में गिरावट की आशंका है। रिपोर्ट बताती है कि ये जानवर अलग अलग देशों में अलग अलग समुदायों की आजीविका का साधन हुआ करता था। पूरा परिवार इन जानवर की कमाई पर आश्रित रहता था। अब इस समुदाय से इसे औने पौने दामों पर खरीद कर लंबी यात्रा पर भेज दिया जाता है। तस्करी जैसा ये काम संगठित गिरोह द्वारा किया जाता है। इस यात्रा में गधों को भोजन और पानी भी नहीं दिया जाता, लिहाजा 20% गधे तो रास्ते में दम तोड़ देते हैं। जब लंबी यात्रा के बाद इन्हें वाहन से उतारा जाता है तो ज्यादातर के पैर टूटे होते हैं, खुर चोटिल हुए रहते हैं। कार और पूंछ पकड़कर उन्हें उतारने के लिए धक्का दिया जाता है। चीन की परंपरागत दवाओं में इन जानवरों के अंगों की इतनी मांग है कि गर्भवती गधी, गधे के बच्चों और बीमार और चोटिल गधों को भी नहीं बख्शा जाता, इन्हें भी मार दिया जा रहा है। बहुत उपयोगी है गधा। जिस गधे को दुनिया अनुपयोगी मानती रही है, चीन उससे भी अमानवीय तरीके से अपनी दुकान चमका ले रहा है। इसकी खाल से जिलेटिन बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल वहाँ की परंपरागत औषधियों में हजारों साल से किया जा रहा है। माना जाता है कि इसके सेवन से रक्त परिसंचरण सुधरता है और एनीमिया यानी खून की कमी से मुक्ति मिलती है। दुनिया के अति पिछड़े करीब 50 करोड़ लोगों की आजीविका गधे से चलती है। खाल उद्योग के लिए इनकी बढ़ती मांग ने इनकी कीमतें आसमान पर पहुंचा दी हैं। नए गधे को खरीदने में इनके पसीने छूट रहे हैं। 2016 से 2019 के बीच केनिया में इनकी कीमतों में 15,000 रुपए का इजाफा हो चुका है। डंकी सेंचुरी के मुताबिक गधों की तादाद बढ़ाने की बहुत जरूरत है, लेकिन इजियाओ उद्योग की जरूरत को पूरा करने के लिए इसमें 20 साल लगेंगे। गधों का प्रजनन चक्र बहुत धीमा है। इस जानवर की मादा बच्चे को 1 साल तक गर्भ में रखती है। इनमें धीरे धीरे परिपक्वता आती है। इनकी प्रजनन दर भी बहुत कम है। इस वजह से इनकी संख्या बढ़ाने को लेकर बड़ी चुनौतियां हैं। गधों की गिरती तादाद से चिंतित दुनिया के 18 देशों ने इनके मारने पर पाबंदी लगा दी है। घाना और माली जैसे देशों ने तो इनके बूचड़खाने तक बंद करा दिए, लेकिन दूसरे देशों को निर्यात के द्वारा इनका मारा जाना बदस्तूर जारी है।